अब ठीक है, चल निकल निकल निकल। दीदी थोड़ी देर रुकेंगी प्लीज। तेरी रोटी जल जाए, रुक जा। ड्रैगन भाई। हाँ ला दे। उससे तो गलती हो गई, तू दोहराना मत समझा। ला बैग वापस कर। अबे जले हुए बैंगन देख क्या रहा है मुझे, बैग वापस कर। अरे बनियान में नहीं ये कब। तेरे गुर्दे में कलेजा है तो ले ले। बिल्कुल भी नहीं है भाई, इतने घिनौने शरीर को तो किसी हाल में नहीं छू। खुद ही बैग निकाल के दे दे, चल। ए बोल बच्चन, तेरे को बैग चाहिए ना तो भाई की सेंटो बनियाइन में हाथ डाल और खींच ले। ऐसे बेहुदा शौक मुझे बिल्कुल नहीं है। अबे क्या 5 स्टार होटल की जकूजी में बैठ के खा रहा है? गंदगी की सारी हदें पार कर दी तूने। ए तू दे रे। हाँ तो ले, ले, ले। दूर हट, दूर हट, दूर। कभी गलती से भी बाथरूम में कदम रखा है, उल्टी हो जाएगी मेरे को। तेरे को अगर नहलाए ना तो 5 किलो वजन कम हो जाएगा तेरा। क्या? अगर ये बैग मेरा होता ना तो तुझ जैसे आदमी से बात भी नहीं करता। ससुर का है, जल्दी दे। टांग तोड़ी। जरा टिश्यू देना। मैं भी पागल हो गया हूँ, किससे टिश्यू मांग रहा हूँ? बैग ही दे दे यार। ले पकड़। हे, मार डालो इसे। वाह, गर्दा उड़ गया। कौन से नचनी टाइप का आदमी है? तेरे ठुमके मुझे पसंद नहीं आया। खाना खा लिया ना तो लड़ने से पहले हाथ तो धो ले। अस्वच्छ इंसान। गलती हो गई अंकल। ये लो। टेटनस का इंजेक्शन लगवाना और फिल्टर पानी पियो। तंबाकू, शराब, जुआ ये अच्छी आदतें मुझ में नहीं है। बस बुरी आदत यह है कि सफाई के बिना जी नहीं सकता। अंकल, जो हर छोटी चीज का इतना ख्याल रखता हो, सोचिए वो अपने प्यार का कितना ख्याल रखेगा। बेटा, उसकी बात सही लग रही है। 100% पापा, फुल गारंटी है परफेक्शन की। बहुत ही प्यारा लड़का है। आप कोशिश भी करेंगे ना तो भी मेरे लिए ऐसा लड़का नहीं ढूंढ पाएंगे। मर गए,
उंगली पकड़ने दी तो तुम गले ही पड़ गई। कसम से डैडी। अच्छा ठीक है, मुझसे ज्यादा तुम मुझसे जानती हो, मुझे ये पता है। तुम सही फैसला ही लोगी, पर मुझे लगता है तुम दोनों में बहुत ज्यादा डैडी, फर्क तो सब में होता है ना। बेटा मेरी बात समझो, मेरी सिर्फ एक ही औलाद है और वो इकलौता दामाद ही सही नहीं निकला तो मैं मुंह दिखाने के काबिल नहीं रहूंगा। और डैडी, समाज में आपका सर झुकेगा नहीं, गर्व से उठ जाएगा, गारंटी है, गारंटी। अरे बस बस, कितनी तारीफ करोगी। अच्छा अभी कहाँ है वो? बाहर है, इंतजार कर रहा है। थैंक यू। मुझ पे हंस रही हो? डैडी ने मना कर दिया ना? मेरे डैडी तुम्हारे लिए मान गए। सच में? हाँ सच में, तुम्हें अंदर बुला रहे हैं। मुंह मीठा कराओ। रुको रुको, अभी शादी नहीं हुई है हमारी। अच्छा शादी से पहले गले तो लगा सकता हूँ ना? एक हक, आ जाओ। अरे वाह बेटा, उंगली दी तो कंधे पर बैठ रहे हो, यहाँ पर गले लगाओगे, वो भी रोड पर। हो यार शर्म आ रही है, चलो गुपचे में। ये आनंद, तुम तो बड़े रंग बदलते हो, यूं तो किसी को टच भी नहीं करते, और अभी देखो छोड़ने का नाम ही नहीं ले रहे। अब छोड़ो भी, मुझे जाना अरे है। आनंद को आज पता चला है कि इसमें कितना आनंद मिलता है। जरा ब्रेक लगाओ, पापा ने अभी अभी शादी के लिए हाँ कहा है। तो इसी बात पे एक पप्पी तो दे दो। क्या कह रहे हो? हाँ। नहीं बाबा नहीं। अरे एक पप्पी देखे तो देखो, अच्छा नहीं लगा तो पैसा वापस। बिल्कुल नहीं, अगर अचानक कोई आ गया तो? ये भी तो हो सकता है कि कोई ना, और आ गया तो? इसलिए जल्दी करो, इससे पहले कोई आए पप्पी दे दो ना। वैसे तुम्हारी बात तो बिल्कुल सही है, लेकिन ये क्या लेकिन वेकिन लगा रखा तुमने? जल्दी से पप्पी दो ना। और वैसे भी मेरी ये फर्स्ट किस है। हाँ। मतलब मेरी तो सेंचुरी हो चुकी है ना। तो चलो ना, बोनी करते हैं, आ जाओ। ठीक है ठीक है ठीक है, मैं किस दूंगी, लेकिन आंख बंद करके। ठीक है। ब्रश करके आई हो ना? हाँ मतलब शाम को भी ब्रश कर लेना चाहिए, हाइजीन अच्छा रहता है, इसलिए पूछ रहा था। नहीं किया मैंने। अब बोलो किस चाहिए? अरे ओसीडी ओसीडी ओसीडी, अरे रुको, अरे मेरे डैडी हमारा वहाँ वेट कर रहे हैं, आ जाओ, चलो कम ऑन, आओ। अपने देश वापस जाओ ना, वहां के लॉकडाउन है। थैंक्स अंकल, कभी सोचा नहीं था आप इतनी जल्दी हाँ कह देंगे। सारी जिंदगी सिर्फ एक ही काम किया है, बेटी की ख्वाहिशें पूरी की हैं मैंने। देखो तुम्हें लेकर काफी शंकाएं थी मन में, लेकिन उस दिन तुम्हारी वो फाइट देखी तो सारी शंकाएं दूर हो गईं। अच्छा, बदरू के साथ फिर से करके दिखाऊं क्या? बेटा सीरियस बात करते समय सीरियस दिखा भी करो। सॉरी अंकल। देखो इससे शादी का मतलब है बहुत बड़ी जिम्मेदारी अपने कंधों पे लेना, क्योंकि थोड़ी जिद्दी किस्म की है ये। जिद्दी तो मैं भी हूं अंकल, पीछे नहीं हटूंगा। एक बात कहूं अंकल, आपसे बात करके आज पहली बार एहसास हो रहा है कि पिता क्या होता है। मुझे कभी अपना दामाद नहीं, बेटा ही समझना। मैं आपको पापा बुलाऊंगा। वाह क्या बात है, ये एक शब्द कह के तुमने दिल जीत लिया मेरा। अंकल हाँ। उस दिन आप ठीक से खा नहीं पाए थे ना, चलिए आज आराम से खाते हैं। मेघना, पापा के लिए खाना परोसो। चलिए। आजा। दामाद में बहुत ताकत है। हाँ आज क्या स्पेशल बनाया? लाइट चली गई? घर पे इन्वर्टर है क्या? हे, अंकल कैसे हैं? खतरे से तो बाहर है ना? खून की जरूरत हो तो मैं दे दूंगा।
अगर अंकल के लिए इतनी हमदर्दी थी तो उस दिन उन्हें छोड़कर भाग क्यों आया? तूने अपनी आदतें नहीं बदली तो तू कहीं का नहीं रहेगा। अगर ऑपरेशन में 5 मिनट देरी हो जाती तो मेघना यतीम हो जाती। बहुत गलत किया तूने। मेघना तुझसे बहुत नाराज है। अब अफसोस करके क्या फायदा? एक लड़की और उसके बीमार पापा को रोड पे अकेला छोड़ा है। ये तो अच्छा हुआ कि वो बच गए और उन्हें कुछ नहीं हुआ। अगर उन्हें कुछ हो जाता तो इसके लिए मैं तुझे कभी भी माफ नहीं करती, कभी भी नहीं। जिससे प्यार करो उसके सुख दुख को बांटना सीखो। जिस लड़की से प्यार करते हो उसकी फीलिंग्स नहीं समझ पाए, बस यही है क्या तुम्हारा प्यार? आनंद, 1 सेकंड। मैडम चेक कर लीजिए ना, पैसे पे कर दिए मैंने। Alright. बिल रेडी रखिएगा। थैंक यू। अरे क्या ये, बिना प्रिकॉशंस और मास्क के डायरेक्टली हॉस्पिटल के अंदर एंट्री ले ली तुमने? पेशेंट से हर तरफ, बीमार हो जाओगे। सॉरी मेघना। अरे सॉरी क्यों बोल रहे हो? तुम्हारी कोई गलती नहीं है, गलती तो मेरी है। मैंने ऐसे इंसान से प्यार किया जिसमें इंसानियत नाम की चीज नहीं है। मेरी ओसीडी के बारे में तो जानती हो ना? नहीं जानती हूँ और जानना भी नहीं चाहती हूँ। एक बीमार आदमी को गंदगी समझते हो तुम? अगर उनकी जगह तुम्हारी माँ होती तो क्या करते? उन्हें भी छोड़कर भाग जाते। एक औरत अपने लिए ऐसा आदमी चाहती है जिसके साथ वो सुरक्षित महसूस कर सके, तुम्हारी तरह नहीं जो डर जाए और डर कर भाग जाए। तुम्हारे जैसा इंसान क्या खाक किसी की रक्षा करेगा? तुम साफ सफाई को लेकर पागल हो ना? तो फिर तो तुम्हें किसी से प्यार की उम्मीद रखनी नहीं चाहिए, बल्कि तुम तो दोस्ती के लायक भी नहीं हो। अरे तुमसे शादी करके जिंदगी में हारने से अच्छा होगा कि मैं तो प्यार में ही हार जाऊं। अब दफा हो जाओ और दोबारा मेरे साए से भी दूर रहना। तुम्हें याद है ना, इसी जगह पर तुमने मुझे आई लव यू कहा था और आज इसी